साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या कहता है? माई डोमेन इज फ्रॉम -1 to 1, जो मर्जी चीज हो, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 जो है, ये -1 और 1 के में लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। और व्हेन यू डू स्केयरिंग, ये अंडर रूट फंक्शन है, ये डेफिनेटली 0 से ऊपर आ जाएगा। When you add 1 to all sides, it will be 2. 1 ऐड कर दिया सब तरफ, you do the square root, that will be 1 less than equal to less, then this is dash root 2. That's it. So कुछ इस तरीके से हम लोग लेके चल पड़ते हैं। लेकिन एक बार फिर दोबारा से रिवीजन देखिए, हमने 6 टाइप्स ऑफ फंक्शंस बनाए पहले। वो 6 फंक्शंस कौन कौन थे? सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, साइन इनवर्स एक्स। मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स -π/2 to π/2, and this is 0. That is what? Ulta for domain is क्या था? -1 to +1. Input is -1 to 1. Domain क्या था? -1 to 1. And range is -π/2 to π/2. Second function, cos inverse x, that is 0, that is pi, that is π/2. सीधा for this is again -1, this is 1, -1 to 1. So domain -1 to 1, range 0 to pi. Then tan inverse x, as we had discussed yesterday, tan inverse x is not a good swimmer. जब ये गुड स्विमर नहीं है, खानदान तो इसी का ही है, -π/2 to π/2. This is 0. The curve will be like this. Not a good swimmer. मुंह बाहर है, पैर नीचे लगे हुए हैं. तो domain all reals and range -π/2 to π/2 open. Similarly, chord inverse x. In case of chord inverse x, it will be 0. It will be pi. This will be π/2. Good swimmer क्या होगा? सिर पानी में है, पैर बाहर है, तो डोमेन ऑल रियल्स, जो मर्जी वैल्यू डाल सकते हो, रेंज 0 से पाई ओपन, एंड देन fx is equal to, that is what? Secant inverse x. Secant inverse x, पहले cosecant inverse x कर लीजिए, एक फैमिली है ये, -π/2 to π/2, that is 0. मैंने क्या कहा था? साइन इनवर्स x कुछ ऐसा बनता, ये यहां से जाएगा, इट विल लाइक दिस, ये यहां से जाएगा, इट विल बी लाइक दिस. So what is domain? All real except -1 to 1. And what about the range? -π/2 to π/2 closed except 0. And at the last, fx is equal to secant inverse x.
क्या कहा था, ये 0 है, ये पाई है, दिस विल बी पाई बाय 2। -1 और 1 के बीच में अलाउड नहीं है, -1 और 1 के बीच में नॉट अलाउड, तो बनेगा कैसे, इट विल लाइक दिस, इट विल लाइक दिस, डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1, रेंज 0 से पाई, क्लोज्ड एक्सेप्ट पाई बाय 2, लाइक दिस। ये 6 डिफरेंट फंक्शन हमने पढ़े थे, इन 6 का डोमेन और रेंज हमारे दिमाग में रहना चाहिए प्लीज। ये दिमाग में है, यू कैन फाइंड एनीथिंग, नो इश्यूज, जो मर्जी निकालो। जैसे कल हमने साइन इनवर्स एक्स के क्वेश्चन किए, सिमिलरली आज पहले मैं कॉस इनवर्स एक्स की करूंगा, फिर मैं tan इनवर्स एक्स की करूंगा, एंड सो ऑन, आई विल कैरी लाइक दिस। तो सबसे पहले कहता फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x - 1। नाउ यू नो इट वेरी वेल कि cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है। अभी आपने ग्राफ पढ़ा, cos इनवर्स 4 होता है, तो डोमेन ऑफ cos इनवर्स x इज -1 to 1। मतलब cos इनवर्स के अंदर जो भी चीज पड़ी है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। So according to question, 2x - 1 should lie between -1 to +1. Adding 1 to all sides, 2, dividing it by 2, x must belong to 0 to 1. सर मनमीत का माइक बंद कराइयो, डिस्टर्बेंस नहीं होती। मनमीत, now similarly प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी, प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू। सपोज he has find value of cos inverse √3/2। मैंने कहा था अगर we have to go, let cos inverse √3/2 is equal to theta. This implies cos theta is equal to √3/2. Cos theta is equal to √3/2. And what is √3/2? That is equal to cos of, cos theta कितना है, √3/2. What is √3/2 in case of cos? That is pi/6. This implies theta is equal to pi/6. तो ये pi/6 आंसर आ जाएगा, belonging to 0 to pi. That is the solution. Similarly, evaluate cos inverse -1/√2. Cos inverse -1/√2. What do you do? Let, सबसे पहले let cos inverse -1/√2 is equal to theta. This implies cos theta is equal to -1/√2. Now it is -1/√2. You can write it as minus cos pi/4, and minus cos theta can be written as cos pi minus pi/4. This implies cos 3 pi/4, and you write theta is equal to 3 pi/4, belonging to 0 to pi. अगर ये क्वेश्चन ऐसे करना है तब भी ठीक है, अगर ऐसे ना करना होता तो मैंने कल पहले से ही आपको इसकी प्रॉपर्टी बता दी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था अगर आप अच्छे तरीके से करें तो लाइक दिस इट इज वेरी गुड, नहीं तो सीधा यू हैव टू वैल्यूएट cos इनवर्स -1/√2
वी नो दैट, क्या मालूम है आपको? कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है. दिस इंप्लाइज cos inverse minus 1 by root 2 is pi minus cos inverse 1 by root 2. Cos के टेबल में 1 by root 2, it must be equal to pi by 4. The result will be 3 pi by 4. Both the ways are correct. This is the bookish language, bookish solution, and this is the right solution while using the properties. मैंने कहा था साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस बाहर आ जाता है, बट इन केस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस थीटा इट विल कम आउट टू बी पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा. सो दैट इज द डिफरेंस. This is the difference. Either you can do by this method or you can do by this method. That is type 2 questions. Evaluate the principal solutions or principal values. फिर third type of questions. Then third type of questions, कहता find the principal value of मैंने कहा था या 2 होंगे या 3 होंगे, इट डिपेंड्स. कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स 1 by 2, cos inverse sine. अब directly you can write cos inverse 1 by 2. In case of cosine, what is the value of theta when it is 1 by 2? So it must be equal to pi by 3. 60 degree पे होता है. Cos inverse 1 by 2 is what? That is 60 degree. Okay. Then cos inverse sine 60, it must be equal to root 3 by 2. In case of cos, when it is root 3 by 2, it must be equal to pi by 6. Pi by 6, it must belongs to the result 0 to pi. क्योंकि जो मर्जी आए, बाहर cos इनवर्स पड़ा तो रिजल्ट तो आउटपुट तो इसी की ही आएगी. आउटपुट तो cos इनवर्स की ही आएगी. वो 0 से पाई पे लाई कर रहा होगा. फिर कल भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे कि 3 भिखारी हैं, एक भिखारी है, 3 आदमी जा रहे हैं. 3 आदमी की जेब में 100 रुपए हैं. अगर भिखारी के पास 300 रुपए इकट्ठा हो गया तो इसका मतलब तीनों ने 100 रुपए दिया. अगर भिखारी के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब तीनों ने कुछ नहीं दिया. लेकिन अगर 100 या 200 रुपए की बात है, फिर वी कैन नॉट मेक अ जजमेंट. वी कैन मेक अ जजमेंट ईदर द मैक्सिमम वैल्यूज और फॉर द मिनिमम वैल्यूज. सिमिलरली क्वेश्चन इज कहता है such that cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to 0. Cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to 0. This is the question. कहता then find the value of x plus y plus z plus 1 upon x 2020 plus y 2020 plus z 2020. Since cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equal to 0, तीनों ने मिलके 0 रुपीस कमाए. इसका मतलब 0 तो इसकी मिनिमम वैल्यू है. cos इनवर्स x का डोमेन जो आउटपुट होता है, नॉट डोमेन दैट इज रेंज, आउटपुट होता है वो 0 टू पाई होता है. तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम आउटपुट इसकी 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी पाई होती है. तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है. तीनों ने मिलके 0 रुपीस कमाए हैं. इसका मतलब ये तो श्योर है, दिस इंप्लाइज कि cos इनवर्स x भी 0 होगा, cos इनवर्स y भी 0 होगा और cos इनवर्स z भी 0 होगा. तो x इक्वल टू cos 0 1, y इक्वल टू cos 0 1, z इक्वल टू cos 0 1. x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया, z भी 1 आ गया. तो फाइंड द वैल्यू x प्लस y प्लस z
प्लस 1 अपॉन x 2020, y 2020, z 2020. This implies 1 plus 1 plus 1. 1 upon 1 plus 1 plus 1. 3 plus 1 by 3. That is 10 by 3 is answer. अगर यही चीज उसने ऐसे पूछी होती कि सर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई है, अगर ये ऐसे आ गया, कहता फाइंड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, बात तो फिर वहीं की वहीं आ गई. यू हैव टू डिस्कस द मैक्सिमम वैल्यू. इसका मतलब तीनों ने मिलके 3 पाई घुमाया. क्या मैं ऐसे ले सकता हूं? यस. क्यों? क्योंकि cos इनवर्स x जो होता है इट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू पाई. अगर 3 cos इनवर्स के फंक्शन मिलके 3 पाई बना रहे हैं, इसका मतलब तीनों ने मैक्सिमम डोनेट किया होगा, तभी 3 पाई बनेगा. इसका मतलब ये भी पाई होगा, ये भी पाई होगा और ये भी पाई होगा. इसका मतलब x इज इक्वल टू cos पाई, y इज इक्वल टू cos पाई, z इज इक्वल टू cos पाई. अच्छा, x इक्वल टू cos पाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos पाई? cos का ग्राफ याद है? cos का ग्राफ कैसे होता है? cos का ग्राफ कैसे होता है? It will go like this. This is 0. This is pi by 2. This is pi. This is 3 pi by 2 and so on. तो पाई पे क्या होता है? -1. पाई पे क्या होता है? -1. So what is -1 into -1? What is the value of this? xy plus yz -1 into -1 -1 into -1 plus -1 into -1. Answer will be 3. So ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला केस हो जाता है. As we discussed the things yesterday. जितना मर्जी मुश्किल से मुश्किल चीज वो आपको कह दे कि हाँ x raised to power 20 है, x raised to power 50 है, कुछ भी, I don't have any problem. I know what is the value of x, what is the value of y, and what is the value of z, and accordingly I'll find the values. Is it clear? ये ख्याल रखना कि ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे डील कर रहा है. नाउ सपोज कोई क्वेश्चन आ जाता है, कहता फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos x. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. दो फंक्शन की एडिशन, मतलब दो अलग अलग मशीनें हैं, दोनों इकट्ठी लगी हुई हैं, तो इनपुट ऐसी चाहिए जो इसमें भी चल जाए और इसमें भी चल जाए. जब मैंने डोमेन ऑफ एफ निकालना था तो मैंने देखा cos इनवर्स x प्लस cos x. ये क्या कहता है? cos x का डोमेन क्या होता है? सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल्स. ये तो कुछ भी नहीं कहता. ये कहता भाई मैं तो एक ऐसी चीज हूं जो मर्जी डाल दे, कोई समस्या नहीं. साथ वाले को पूछ ले. साथ वाले को कहता cos इनवर्स x, कहता भैया मेरे अंदर सिर्फ -1 to 1 अलाउड है, उसके अलावा कोई अलाउड नहीं है. तो डोमेन क्या होगा? -1 to 1. यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस. ऑल रियल तो कुछ कहता ही नहीं, तो डोमेन ऑफ f विल बी -1 to 1. इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको दिमाग में बिठानी पड़ेंगी.
जो फंक्शन बाहर पड़ा होता है इनपुट इसकी देखी जाती है। सो जब भी कभी डोमेन निकालेंगे जरूर सोचेंगे कि क्वेश्चन कैसा होगा। सपोज आई विल आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू साइन ऑफ cos इनवर्स x का, कहता सर डोमेन बताओ। मैं जैसे ही डोमेन निकालने के लिए आता हूं सबसे पहले मैं साइन पे आता हूं, मैं साइन से पूछता हूं भाई तू बोल, कहता भाई मेरी तरफ से तो ऑल रियल्स है, सब अलाउड है, जो मर्जी डाल ले। जब ये ऑल रियल्स कह देता है साइन, साइन थीटा कुछ भी हो, इसका डोमेन ऑल रियल्स होता है, ये कहता है जो मर्जी डाल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जब इसने ऑल रियल कह दिया, कहता अंदर वाले को पूछ, मेरे को कोई समस्या नहीं है, जो मर्जी डाल ले। कहता अंदर अंदर जब मैं कॉस इनवर्स के पास जाके बैठा, मैंने कहा भाई बोल, तू बोल कि क्या ले सकता है, कहता सर मैं तो सिर्फ -1 to 1 ही ले सकता हूं, -1 to 1 ही ले सकता हूं। इसका मतलब साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1 ही अलाउड है, क्योंकि एक्स की वैल्यू सिर्फ -1 to 1 ही दोगे तो कॉस इनवर्स बोलेगा, कॉस इनवर्स कुछ भी बोले, साइन कहता जो मर्जी आ जाए चल जाएगा। तो इन दिस वे आई कैन गो विद द फंक्शंस। जब भी कभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 या 3 फंक्शन होंगे तो तीनों फंक्शन की अलग अलग डोमेन निकाल के हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, कॉमन पार्ट लेते हैं कि भाई कॉमन एलिमेंट्स बोलो जो तीनों मशीनों के लिए वर्क कर सके। ठीक है जी। नाउ वी विल सी अबाउट tan इनवर्स x। सो या सर जब हम f ऑफ gx करते थे तो उसमें हम gx की रेंज नहीं देखते थे? जब कभी f ऑफ gx निकालते थे, हाँ जी सर, तो gx की उसमें रेंज नहीं देखते थे हम? gx की रेंज देखते थे। ये तो बेटा बात तो समझो, ये तो एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन है, एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन कि फॉग एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कंपोजिशन में जाते थे, लेकिन डोमेन की बात नहीं करते थे हम लोग कभी भी। डोमेन तो फंक्शन की है। अगर आप डोमेन को चेक करो तो डोमेन तो बेटा फंक्शन की है, वो तो एग्जिस्टेंस है फॉग की। फॉग, अब आप ध्यान से देखो फॉग की कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। सर इधर देखिए, ये x है ये y है, सबसे पहले g चल रहा है और देन f चल रहा है, ये z है, ये x2y है और ये y2z है, ये g जो x2y है, f y2z है। तो जब हम फॉग की बात करेंगे तो सर फॉग का डोमेन तो यहीं से लोगे, ये तो डोमेन ऑफ g से बात करोगे अगर एग्जिस्ट करेगा तो। कंफ्यूजन मतलब कोई चीज के लिए प्लीज। Now, next is when fx is equal to tan inverse x। अच्छा tan inverse x के लिए आपको दिमाग में रहना चाहिए सर ग्राफ, सबसे पहला खानदान, खानदान कौन सा है सर? खानदान तो इसका -π/2 to π/2 का होगा, क्योंकि साइन इनवर्स की फैमिली है। सर बैड स्विमर, इट विल बी अ बैड स्विमर, इट विल बी अ बैड स्विमर। ठीक है जी, कोई डाउट? अच्छा जब ये बैड स्विमर है तो रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा अब इसका डोमेन सर ऑल रियल्स, रेंज सर -π/2 to π/2 ओपन। मतलब tan इनवर्स की अगर पूरे की आउटपुट देखोगे, अगर आपसे कोई आउटपुट ऑफ tan इनवर्स x कहता है तो आप बड़े प्यार से कहोगे भाई -π/2 से π/2 के बीच में ही होगी जो वैल्यू आएगी आउटपुट। लेकिन अगर मैं डोमेन की बात करूंगा, जब मैं डोमेन की बात करूंगा तो tan इनवर्स कुछ नहीं कहता, tan इनवर्स कहता है भैया अंदर वाले से पूछ ले, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैं सिंपल बात करता हूं, मैं कहता हूं फाइंड द डोमेन ऑफ tan इनवर्स √1 - x²। ये x है मान लो, tan इनवर्स √1 - x²। अब √1 - x², tan इनवर्स तो कहता है भाई ऑल रियल है, मैंने कुछ नहीं कहा।
मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कहता इससे पूछ ले, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन कैसे निकाला जाता है? ये अंडर रूट वाली टाइप है, तो मैं कहूंगा यार 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 होगा तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो x must belong to -1 to 1। तो डोमेन इसका ये बोलेगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, जो आपको कंफ्यूजन हो रही थी, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स था या कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, व्हाट इज द क्वेश्चन एट दैट टाइम। एक्चुअल में हम आगे जाके भी पढ़ेंगे अभी कि इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स बोथ वैल्यू विल बी दिस। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस, वो आपके सामने, दैट इज द रीजन आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। सो इनपुट डिपेंड्स अपॉन दिस, ठीक है। सबसे पहले मैं ये tan इनवर्स की फैमिली कौन सी है, पहले मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन लूंगा। ये साइन की फैमिली है, साइन की फैमिली मतलब वॉमिट कर देगा, यस। इसका मतलब अगर मेरे को कहता है इवैल्यूएट tan इनवर्स 1/√3, तो मैं क्या करूंगा, लेट tan इनवर्स 1/√3 is equal to theta. This implies tan theta is equal to 1/√3. Tan theta equal to 1/√3. This implies tan of pi by 6. This implies theta is equal to pi by 6. बुकिश लैंग्वेज, नहीं तो सीधा भी लिख सकता था pi by 6 कि tan के टेबल 1/√3 कहां आता है, 30 डिग्री में, तो आंसर आएगा। फैमिली कौन सी है, साइन वाली फैमिली है। फैमिली कौन सी है, साइन वाली। तो इवैल्यूएट tan इनवर्स -1, तो मैं यार इसमें कोई मुश्किल नहीं है, साइन इनवर्स वाली फैमिली है, तो tan इनवर्स -1 ये माइनस वॉमिट कर देगा, जैसे ही माइनस वॉमिट करेगा ये tan इनवर्स 1 बन जाएगा। अच्छा tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan के टेबल में 1 कहां पे आता है, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री मतलब π/4 रेडियन, तो -π/4, ये लो आंसर आ गया। तो tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। कुछ इस तरीके से यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दैट। मुश्किल नहीं है, जब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने हैं तो ये दो मेथड है। बस ये ख्याल रख लेना है कि फैमिली देखनी है, फैमिली साइन वाली है तो माइनस बाहर आ जाता है, अगर फैमिली कॉस वाली है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है, दैट्स इट। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने कोई मुश्किल नहीं है। नाउ सपोज क्वेश्चन इज, कहता फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2, साइन ऑफ -π/2 प्लस tan इनवर्स cos 3π/2, tan इनवर्स cos 3π/2 प्लस tan इनवर्स -√3। दिस इज द क्वेश्चन। कहता इवेल्युएट, व्हाट टू डू, यू हैव टू इवेल्युएट दिस। जल्दी निकालिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ऑफ -π/2, आराम से देखिए, साइन ऑफ -π/2 माइनस वॉमिट कर देता है, sin 90 is 1, that is -1 plus tan inverse cos 3π/2, cos of 3π/2, cos π/2 0 होता है तो cos 3π/2 भी 0 ही होगा। tan इनवर्स में माइनस क्या होता है, वॉमिट कर देता है, तो इसको माइनस tan इनवर्स √3 लिखा जा सकता है। देन ये भी माइनस tan इनवर्स 1 हो गया, tan इनवर्स 0 ऑलरेडी 0 माइनस tan इनवर्स √3
This will be minus pi by 4. This will be minus pi by 3. This will be 12. So minus 3 pi minus 4 pi. Very good, yeah. Minus 7 pi by 12. Good. So in this way, you get the answer for this. Now, so you can find the results of the questions like this. So not difficult at all. So suppose कहता which is greater, tan 1 or tan inverse 1? Now very good question. कहता which value is more, tan of 1? Question is कहता which is greater, tan of 1 or tan inverse 1? You have to check which is greater than this. अच्छा पाई क्या होता है? What is the value of pi? 3.14. ये तो मालूम है, पाई की वैल्यू 3.14 होता है. इतना मेरे को मालूम है कि 1 जो होता है वो पाई बाय 4 से बड़ा होता है. 1 जो होता है वो पाई बाय 4 से बड़ा होता है. क्यों? 3.14 को 4 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली 1 से छोटी चीज आएगी. 3.14 को 4 से डिवाइड करोगे तो कोई छोटी चीज आएगी. अच्छा अगर मैं tan ले लूं दोनों तरफ, tan 1 ग्रेटर देन tan पाई बाय 4. tan पाई बाय 4 क्या होता है? 1. दिस इंप्लाइज tan 1 इज ग्रेटर देन 1. ये पहली इक्वेशन आ गई. अगेन 1 पाई बाय 4 से बड़ा होता है. 1 पाई बाय 4 से बड़ा होता है. एंड व्हाट इज pi by 4? That is tan inverse 1. This implies 1 is greater than tan inverse 1. ये सेकंड हो गई. तो from 1 and 2, from 1 and 2, what do you observe? Tan 1 greater than 1 greater than tan inverse 1. This implies tan 1 greater than tan inverse 1. Tan 1 is greater than tan inverse 1. So in this way, you can check, yes, tan 1 is greater than tan inverse 1. How come? A B से बड़ा है, A B से बड़ा है, B C से बड़ा है. इसका मतलब A जो होगा वो C से बड़ा होगा. A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो A अपने आप ही C से बड़ा हो जाएगा. Is it clear? So in this way, you can find the results for this. Now, secant inverse function. Secant inverse x. मैंने पहले ही कहा कि secant inverse cos की फैमिली होती है, 0 to पाई के बीच में होगा. cos की फैमिली में -1 से 1 पे जिंदगी खत्म हो जाती है. क्या बनता है? फ बनता है. ये कैसा बनेगा? इट विल बी cos inverse x. फ बनता है, सॉरी, फ. दैट इज व्हाट, लाइक दिस. तो इसकी कुछ जिंदगी ऐसे होगी, कुछ ऐसे होगी. ये रब कर दीजिए बीच में. पाई बाय 2 से यहां से बॉल मारोगे तो उधर चली जाएगी. कैसे करोगे? इधर से बॉल मारोगे इधर चली जाएगी, इधर से बॉल मारोगे उधर चली जाएगी. तो इसका डोमेन हम पहले ही बात कर चुके हैं. डोमेन इनपुट -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity अलाउड है जी. रेंज, that is output. Output should be from -1 to +1. -1 to +1. ऐसा है? No, that should be equal to 0 to pi.
-1 to 1 तो इनपुट होती है कॉस इनवर्स की, आउटपुट तो हमेशा y एक्सिस देती है। और ये भी देखो 0 से पाई, क्या हर एक वैल्यू आ रही है? नहीं, π/2 देखो ये यहां से जंप तो जरूर करेगी, लेकिन कभी ये π/2 को टच नहीं करेगी, मतलब कभी भी π/2 आउटपुट नहीं आ सकती। तो if you want to write, you can write 0 to π/2 union π/2 to π। इन दिस वे अगर ये डोमेन और रेंज की नॉलेज है ना, क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए यू कैन फाइंड, दैट इज नॉट एन इशू। सबसे पहले आई विल फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालता हूं सबके प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सबसे पहले मान लो सीकेंड इनवर्स -2 है, कहता है इवैल्यूएट, कहता है इवैल्यूएट। रुक जाओ यार, किसकी फैमिली है? सीकेंड इनवर्स -2 है, तो मैं पहले पूछूंगा फैमिली बोल, फैमिली कौन सी है? कहेगा कॉस इनवर्स की फैमिली। जब कॉस इनवर्स की फैमिली होगी तो क्या करूंगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स, सॉरी सीकेंड इनवर्स 2, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स 2। अच्छा, सीकेंड इनवर्स 2, सीकेंड 2 का मतलब कॉस थीटा 1/2, कॉस थीटा 1/2 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, π/3। तो सीकेंड इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी? पाई माइनस π/3। द रिजल्ट विल बी 2π/3 बिलोंगिंग टू 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। सिमिलरली आपसे कोई पूछ लेता है सीकेंड इनवर्स -2/√3, सीकेंड इनवर्स -2/√3, कहता है वैल्यूएट। फिर वही बात आ जाती है, क्या करोगे? लेट सीकेंड इनवर्स -2/√3 क्या होगा? फैमिली पूछोगे भाई, फैमिली बोल कौन सी है? तुम कहोगे फैमिली कौन सी है? कॉस वाली। सीधा ही इसको पाई माइनस सीकेंड इनवर्स 2/√3, कॉस में √3/2, कॉस में √3/2 π/6 पे आता है, तो पाई माइनस π/6 दैट इज इक्वल टू 5 π/6। अगर यही सीकेंड इनवर्स 2 होता तो फिर तो सीधा ही है, इसको थीटा पुट करना, थीटा पूरे कर दो, नहीं करना हो सीधा π/3 के आंसर लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, इट्स योर विश। माइनस के केस में पंगा, प्लस के केस में तो पंगा ही कोई नहीं, जिस वैल्यू के लिए जो रिजल्ट होता है वो सीधा ही आ जाएगा। नाउ कहता फाइंड द डोमेन ऑफ सीकेंड इनवर्स 2x + 1। अब डोमेन की बात पे आ जाओ, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम बाकी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ग्राफ को दिमाग में रख के चलना है। कहता है डोमेन ऑफ सीकेंड इनवर्स 2x + 1 सॉल्यूशन। अब मैं डोमेन को चेक करूंगा, भाई डोमेन क्या है? -∞ to -1, 1 to ∞, मतलब ये 2x + 1 जो है ये इसमें बिलोंग करना चाहिए। सीकेंड इनवर्स ने तो ये चीज दे दी, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा क्या? 2x + 1, ये जो थीटा है 2x + 1 या तो -1 से छोटा होगा, या तो -1 से छोटा होगा, या +1 से बड़ा होगा, या तो -1 से छोटा होना चाहिए या +1 से बड़ा होना चाहिए। -1 -1 -2, this implies x is less than equal to -1। ऐसे ही 2x greater than equal to 0, तो x greater than equal to 0, या तो x -1 से छोटा होना चाहिए। यहां पे दो फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है, यहां पे दो फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है, तो इसके से या ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, बीच में और लगता। दिस इंप्लाइज या तो x बिलोंग्स टू -∞ to -1 होगा या 0 to ∞ होगा। दिस इज द केस।
सो जब भी कभी डोमेन निकालते हैं इससे पूछते हैं भाई तू बोल तेरी डोमेन क्या है, एक ही फंक्शन है, कहता माइनस इन्फिनिटी टू -1 1 टू इंफिनिटी। मैं कहूँ भाई 2x + 1, या तो तू -1 से छोटा हो जा या 1 से बड़ा हो जा। दोनों केसेस ले लिए, लेकिन दोनों केस का इंटरसेक्शन नहीं लेना, यूनियन लेना है। क्यों? क्योंकि ये खुद कह रहा है कि या यहां पे होना चाहिए या यहां पे होना चाहिए, दोनों ही पार्ट उसके डोमेन के हैं, मतलब -1 to 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। सो जब भी कभी डोमेन निकालते हैं वी गो लाइक दिस। कोई डाउट है तो बोलो। okay? इसके बाद सिमिलरली कोसेकेंट इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स किसकी फैमिली का है? एफ एक्स क्या है? कोसेकेंट इनवर्स एक्स। सर फैमिली साइन इनवर्स की है, साइन इनवर्स की फैमिली क्या कहती है भाई? -π/2 से π/2 के बीच में बात करनी है, मैं 0। -1 से 1 के बीच में तो अलाउड ही है नहीं, क्यों? लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, -1 और 1 के बीच में क्या है? लक्ष्मण रेखा है, इसने आना ही नहीं है। अच्छा देन यहां पे खड़े होके पहले ये देख लो, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या करता है? उल्टा बॉल बनाता है। यहां से उठा के यहां बॉल मारोगे, यहां बॉल मारी ये रिटर्न कर दिया, यहां पे उठा के यहां बॉल मारोगे ये ऐसे रिटर्न कर दिया। ठीक है कि टच नहीं होने देना, इट विल गो लाइक दिस। सो डोमेन फिर वही बात आ गई, -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। अच्छा रेंज, रेंज कहता सर फर्क पड़ गया, -π/2 से π/2 है एक्सेप्ट 0 है, 0 को छोड़ के -π/2 से π/2 के बीच में चले जाइए, कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैंने कहा दिस इज वेरी गुड। नाउ दिस इज द ग्राफ, दिस इज द डोमेन, दिस इज द रेंज, एंड आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। यू सी नो प्रॉब्लम एट ऑल बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कहता है इवैल्यूएट कोसेकेंट इनवर्स -2/√3 प्लस कोसेकेंट इनवर्स 2। चलिए सबसे पहले कोसेकेंट इनवर्स -2/√3 है। कोसेकेंट इनवर्स ने माइनस को देखा, कोसेकेंट इनवर्स ने माइनस को देखा, माइनस को देखते ही कहता भैया मेरे को तो वॉमिट हो जाएगा, तो कहता हो जाएगा तो भाई तू कर ले, माइनस बाहर निकाल देगा। क्यों निकाल देगा? क्योंकि साइन की फैमिली क्या है, साइन की फैमिली क्या है, इसकी वजह से ये वॉमिट कर देगा। माइनस कोसेकेंट इनवर्स 2/√3 प्लस कोसेकेंट इनवर्स 2। अच्छा √3/2 साइन में कहां पे होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3, रिजल्ट विल बी -π/3 प्लस कोसेकेंट इनवर्स 2। व्हाट इज कोसेकेंट इनवर्स 2? कोसेकेंट इनवर्स 2 साइन के टेबल में 1/2 कहां पे होता है? π/6 पे, तो ये तो सीधा ही π/6 ही है, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो माइनस वाले में सोचना पड़ता है, प्लस वाले में तो सोचना ही नहीं है। कोसेकेंट इनवर्स 2 इज π/6, so we take an LCM, that is 6। 3 2 -2π plus π, it will be -π/6। so evaluation of the principal solution go like this। कोई डाउट किसी को? नाउ सपोज कोई मिक्स क्वेश्चन आ जाता है, कहता है evaluate tan inverse √3 minus secant inverse -2 plus cosecant inverse 2/√3। Now
सॉल्यूशन tan इनवर्स रूट 3. व्हाट इज tan इनवर्स रूट 3? tan के टेबल में रूट 3 कहां पे आता है? 60 डिग्री पे. 60 डिग्री को इंग्लिश में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? पाई बाय 3. इसके लिए पंगा है, ये माइनस है. फैमिली कौन सी है? कॉस वाली. कॉस वाली फैमिली क्या कहती है भाई? पाई माइनस कर ले, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स 2. यहां पे कोसेकेंड इनवर्स 2 बाय रूट 3. तो कोसेकेंड इनवर्स 2 बाय रूट 3 साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 कहां पे होता है? पाई बाय 3 पे. तो ये पाई बाय 3 आ जाएगी. इसका मतलब पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस सीकेंड इनवर्स 2. कॉस के टेबल में 1 बाय 2 पाई बाय 3 पे. ये भी पाई बाय 3 पे आ गया. प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 3, पाई बाय 3, पाई बाय 3, पाई हो गया, माइनस पाई हो गया, 0 हो गया. So in this way we can find the solutions of such results. कोई डाउट है तो अभी भी बोलिए. अगर कुछ क्वेश्चन को सेकंड इनवर्स में भी ऐसे पूछ लिया जाए आपसे, कई बार मजाक मजाक में पूछ लेता है, कहता है सर कोसेकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स y प्लस कोसेकेंड इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2. मान लो कहता 3 पाई बाय 2 है. फाइंड x y y z z x. फिर वही बात आ जाती है, जब भी कभी ऐसे 3 पाई बाय 2 या माइनस 3 पाई बाय 2 लिखा होगा तो आप यही चेक करोगे भाई कहीं मिनिमम और मैक्सिमम की बात तो नहीं कर रहा. तो मेरे को पता लगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो पाई बाय 2 होती है, इसकी आउटपुट जो है वो मैक्सिमम पाई बाय 2 है. तो पक्की बात है तीनों ने अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया होगा. तो कोसेकेंड इनवर्स x भी पाई बाय 2 होगा, कोसेकेंड इनवर्स y भी पाई बाय 2 होगा, कोसेकेंड इनवर्स z भी पाई बाय 2 होगा. दिस इंप्लाइज x is equal to cosecant pi by 2, y is equal to cosecant pi by 2, z is equal to cosecant pi by 2. cosecant pi by 2, cosecant 90. sin 90 कितना होता है? sin 90 is sin pi by 2. sin 90 1 होता है, तो cosecant 90 भी 1 होगा. इसका मतलब x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया, z भी 1 आ गया. This implies xy plus yz plus zx 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 1. It should be equal to 3 answer again. So in this way we can find the inverse functions, and similarly with the cotangent functions. cot के फंक्शन में बस एक चीज ख्याल रखना है, cot किसकी फैमिली का है? cos की फैमिली का. किसकी फैमिली का? cos की फैमिली का. So what do you do? Sir fx अगर cot इनवर्स x होगा तो मेरे को पता है cos की फैमिली है तो क्या होगा? सारा ही 0 से पाई के बीच में होगा. एंड गुड स्विमर कैसे? भाई ये पैर ऊपर है और मुंह पानी के अंदर है. अच्छा तो डोमेन क्या होगा इसका? सर डोमेन तो ऑल रियल्स है, जो मर्जी डालो, ये तो बेचारा किसी कुछ कहता ही. तो रेंज क्या होगा? सर रेंज जो है वो 0 से पाई के बीच में है. ओपन क्यों? क्योंकि फैमिली कॉस की है. सो इन दिस वे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का, फिर इसका डोमेन का. डोमेन में तो ऑल रियल्स ही है, जो चीज होगी वो अंदर वाले ने बोलना, जो चीज है वो अंदर वाले ने बोलना, बाहर वाले ने कुछ नहीं कहना. जैसे सपोज अब यही क्वेश्चन आया था, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मान लो. तो फिर वही बात आ गई कि cot इनवर्स है, इसका डोमेन तो ऑल रियल है. इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल है. बात क्या करेगा? ये करेगा भाई तू पूछ ले, मैं तो कुछ नहीं कहता. ये तो संत है, कहता भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, तू देख ले भाई. कहेगा अच्छा मैं देख लेता हूं.
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन निकाल लीजिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में डोमेन कैसे होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स लाई बिटवीन -1 to +1. That's it. So if there are more than one functions, then you can see. Agar there is only one function, then you can go with it. So in this way, हमने सिर्फ अभी तक क्या चीज सीखी? हमने सिर्फ मोटी मोटी ये चीज सीखी कि हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस,